हाय एवरीवन। सो जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जस्ट एक दिन अवे है, सो डीसीसी इज़ हेयर टू गिव यू सर्टेन टिप्स। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जितनी आपकी नर्वसनेस है, जितनी आपकी एंग्जाइटी है, वो सॉर्ट हो जाएगी एंड अपने मार्क्स को आप 20 से 30 मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स है एंड जो आपका पेपर 1 है इट इज़ ऑल्सो फॉर 3 आवर्स एंड जो आपका पेपर 2 है दैट इज़ ऑल्सो फॉर 3 आवर्स। सो यहाँ पर जो मैं आपको टिप नंबर 1 देना चाहूँगी दैट वुड बी कि इस पेपर में आपकी बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के +2 मार्क्स मिलेंगे एंड इनकरेक्ट आंसर्स देने पर भी यू डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। सो मेक श्योर आप सभी 150 क्वेश्चंस, दोनों पेपर्स के 150 क्वेश्चंस मिलाकर आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। सो टिप नंबर 2 होगी कि आपको लास्ट डे एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना चाहिए जो आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान अटेम्प्ट किए होंगे। उन नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को आपने कहीं कंपाइल किया होगा तो आपको सिर्फ उन्हें रिवाइज करना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई भी नई चीज़ बिल्कुल रीड नहीं करनी है, कोई भी न्यू क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है। जब भी आपने कोई क्वेश्चंस पुराने सॉल्व किए होंगे, अगर आपने उन्हें मार्क करके रखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं, बट मोस्टली यू शुड रिलैक्स। अगर आप चाहें तो कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और रीजनिंग क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने लिखी हुई हैं। एंड यस, आपको मेक श्योर करना है कि आप रिलैक्स हो जाओ एंड कुछ अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो आप, कि आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना रहे, ताकि आपका ब्रेन 100% वर्क करे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। एंड ऑल्सो एंड टाइम पे सो जाओ, मतलब कि आपका मतलब एकदम 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। सो मेक श्योर दैट योर स्लीपिंग शेड्यूल इज़ नॉट डिस्टर्ब बिफोर द एग्ज़ाम, बिकॉज आपको एग्ज़ाम के टाइम में अगर नींद आएगी तो आपका जो ब्रेन है वो 100% काम नहीं करेगा, बिकॉज आपको पता है कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो आपको उनको सॉल्व करने के लिए आपको मतलब आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहना चाहिए और अच्छी तरह काम करना चाहिए। सो मेक श्योर यू टेक प्रॉपर रिलैक्स एंड स्लीप वेल। एंड आपके लिए जो मेन ट्रिक है वो ये हो सकती है कि आप जैसे आपके एक पेज पे जितने भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल आपके एक पेज पे 5 क्वेश्चन, आप देख लेना कि लगभग कितने क्वेश्चन हैं। तो आपको श्योर करना है कि आप उस पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर कर रहे हो, बिकॉज आप अगर कैलकुलेट करोगे कि 50 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, देन you will get around 3 point something to solve one question. To make sure that around 15 minutes you solve one page questions, like they will be given on particular page, like 5 questions you have to solve in those 15 minutes. So make sure about it. So make a quick note of it that you are on time. For example, when half time will be finished, then you should have solved at least 25 questions. So make sure of that. सो गाइज, जो पेपर 2 है उसमें भी आपने जो अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा उसी पर सारा पेपर आएगा। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होगा। इस पेपर में भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन करेक्ट होने पर 2 मार्क्स मिलेंगे आपको और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है एंड अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आप उसको थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, कुछ एलिमिनेशंस करके, ऑप्शंस को कुछ हटाकर उसे करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका 50% प्रोबेबिलिटी भी हो आंसर करेक्ट होने का, देन यू शुड डेफिनेटली मार्क इट। और क्वेश्चन तो कोई आपको छोड़ना ही नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा फ़ायदा उठाना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको आप बहुत इग्नोर कर सकते हो, बट यू शुड नॉट इग्नोर दिस पॉइंट, बीच में आपके 3 घंटे का गैप है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। आपका 12 बजे का स्लॉट, उसके बाद 12 से 3 आपको गैप है। इसमें आपको ये नहीं करना कि आप पेपर 1 को डिस्कस करने लग जा रहे हो, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो कि पेपर 1 कैसा हुआ या आंसर्स चेक कर रहे हो, या फिर ये मिस्टेक भी नहीं करनी कि आप पेपर 2 के लिए रिवाइज करने वाले हो, सब कुछ पढ़ने वाले हो। तो इसका कोई फ़ायदा कुछ खास होगा नहीं। जो आपको मैटर करेगा कि अब आपने
इसकी तैयारी कर ली, अब आप कंप्लीट कर चुके हो अपनी प्रिपरेशन, यू शुड जस्ट रिलैक्स ऑन दैट डे। उस दिन आपको जस्ट फोकस करना चाहिए कि आप जो पेपर 1 से थके हुए होगे, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में अब आपका एग्जाम होगा एंड दैट नीड्स मोर एनर्जी। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, आपको ढंग से रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर मील इनटेक करनी चाहिए, ऑयली फास्ट फूड नहीं खाना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी जब आप पेपर 2 में बैठेंगे। सो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, खूब सारा पानी पीना है, फ्रेश होना है एंड बिल्कुल भी आपको पेपर 2 के लिए नहीं पढ़ना है या फिर पेपर 1 को भूल जाना है, बिल्कुल उसकी डिस्कशन नहीं करनी है, राइट? So guys, all the very best for your exam and DCC wishes you all the luck for your exam and we really support you and होप कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे एंड इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ कि अगर आप कोई और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या फिर अपनी प्रिपरेशन को टचअप करना चाहते हैं, तो DCC विल बी प्रोवाइडिंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे आपको, जिससे आप एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे दिमाग चला सकते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे टॉपिक्स को ईजिली कवर कर सकते हैं, वो सब सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड विल see you all in the next videos.